वेलकम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नवजात शिशु परिचर्या यानी कि नियोनेटल केयर। तो इस वीडियो के अंदर हम जो आयुर्वेदिक पार्ट है वो कवर करेंगे और इससे नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें हम मॉडर्न कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो परिचर्या के विभिन्न कर्म बताए गए हैं, तो आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने क्या दिए हैं। तो आचार्य चरक ने 8 कर्म दिए हैं, सुश्रुत आचार्य ने 6 और आचार्य वाग्भट ने हमें 8 कर्म दिए हैं। आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने हमें कौन से कर्म दिए हैं? तो आचार्य चरक ने सबसे पहले उल्वा परिमार्जन, फिर प्राण प्रत्यागमन, स्नान, मुख विशोधन, गर्भोदक वमन, नाल छेदन, जात कर्म और रक्षा रक्षा कर्म, ये कर्म दिए हैं। आचार्य सुश्रुत ने हमें 6 कर्म दिए हैं। सबसे पहले उल्वा परिमार्जन, मुख विशोधन, पीछू धारण, नाल छेदन, जात कर्म और स्नान। फिर आते हैं अष्टांग हृदय में। तो आज अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने सबसे पहले उल्वा परिमार्जन दिया है, फिर प्राण प्रत्यागमन, नाल छेदन, स्नान, पीछू धारण, सुवर्ण प्राशन, गर्भोदक वमन और जात कर्म, ये सभी कर्म दिए हैं। तो अब हम देखेंगे कि जात कर्म में क्या होता है। तो जात कर्म जो है वो नवजात शिशु के जब पैदा होता है ना, उसके तुरंत बाद किए जाने वाले कर्म को कहते हैं। तो इसमें आचार्य चरक ने 3 पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहला तो ये कि जो बालक है वो जिस वर्ण या जाति में उसने जन्म लिया है, उसके जो शास्त्र है, वेद है, उनसे उनके मंत्रों से अभिमंत्रित करके बालक को सबसे पहले मधु और घृत को चटाना है। इसके बाद में बालक को जो हमें दूध पिलाना है वो हमेशा सबसे पहला दक्षिण स्तन से देना है। कलश में रखे हुए जल को मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसको सिर से स्नान करवाना है। अब हम देखेंगे नाभिनाल छेदन। तो नाभिनाल छेदन में क्या करना है कि बच्चे की जो नाभि है, नाभि में से नाभिनाल निकल रही होती है, तो नाभि से 8 अंगुल छोड़ के एक चिन्ह लगाना है। इसको दोनों ओर से पकड़ के जिस स्थान पे काटना है, वो काटने वाला जो चाकू है वो हमेशा अर्धधार वाला होगा, तीक्ष्ण होगा, स्वर्ण, चांदी या लोहे में से किसी एक धातु का होगा। तो उससे दोनों साइड पकड़ के उसके बाद में उस चाकू से भी काट देना है इसको। अब जो पार्ट नाभि से लगा हुआ है यानी कि इतना पार्ट, इसको आगे से आपको एक सूत्र से बांध देना है और उसको बालक के फिर गले में डाल देना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि नाभि पक रही है तो आपको वहाँ पे तेल से अभ्यंग करना है। और तेल किसका होना चाहिए? आलोद्र का, प्रियंगु, सूरदारू, हरिद्रा, इनका कल्क जो है उसको उससे आपको तेल पका करके वो वाला तेल लगाना है। इन द्रव्यों के चूर्ण का पके हुए भाग पर वहाँ पे अवचूर्णन करना है। यह नाड़ी कल्पना की उचित विधि होती है। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी व्याधियाँ हैं जो कि नाभि नाल को कट करते समय ऐसे हो सकती है। तो पहला जो उपद्रव है वो है आयाम, फिर व्यायाम, उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका, ये 6 उपद्रव होते हैं। इसमें जो सबसे पहला उपद्रव है वो है आयाम। इसके अंदर क्या होता है कि जो वहाँ के मसल्स होते हैं ना, वो अपने आप को ऐसे सिकोड़ लेते हैं, ठीक है। और जो व्यायाम होता है उसके अंदर वहाँ के जो मसल्स है वो आपको ऐसे थोड़े फैले हुए से नज़र आएँगे, उनका विस्तार हो जाता है। फिर आता है उत्तुंडिका। उत्तुंडिका में क्या होता है कि जो नाभिनाल कट होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, वायु के कारण वो फूल जाती है और नाभि में बहुत पीड़ा होती है। इसके बाद में आता है पिंडलिका। पिंडलिका के अंदर जो नाभिनाल है उसके किनारे पे लालिमा आ जाती है और ऐसे सर्कुलर से ना ऐसे मंडल बन जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद में वहाँ पे नाभि पाक हो जाएगा, क्योंकि पाक हो जाएगा ना, तो पाक का जो सिम्टम है वो थोड़ी रेडनेस भी होती है और वहाँ पे ऐसे सर्कल सर्कल से भी बन जाते हैं। नेक्स्ट आएगा विनामिका। तो नाभि का जो मध्य भाग होता है वो ऐसे दबा हुआ सा होता है। विजृंभिका में क्या होता है कि उसमें कई बार ऐसे वृद्धि होने लगती है। अब इसमें हम क्या चिकित्सा देंगे? तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो जो उस पे निवारण कर सकती है चीज़, सबसे पहले तो हम वो करेंगे, ठीक है? जो कि वो अविदाही होनी चाहिए। वात पित्त का नाश करने वाला अभ्यंग करेंगे, उत्साधन करना है, फिर परिषेक करेंगे वहाँ पे और घृत का पान करवाएँगे।
नेक्स्ट है हमारा रक्षोघ्न कर्म। तो रक्षोघ्न कर्म में क्या करना है कि बालक जिस घर में है उस घर के चारों ओर आदानी यानी कि कड़वी तुरई, खदिर, बेर, पीलू और परूषक इनके वृक्षों की शाखा को लटका देना है। नेक्स्ट जो है सूतिका गार, उसके चारों ओर पीली सरसों, अतीस, तंडुल के दाने ऐसे बिखेर देने हैं और नामकरण से पहले लगातार दोनों समय जो तंडुल बलि नामक जो होम होता है ना वो करवाना है। द्वार पर चौखट के ऊपर जो मूसल है ना उसको तिरछा करके रख देना है। इसके बाद में वचा, कुष्ठ, हिंगू, सरसप, अतीस, लहसुन के दाने और चावल के कण और जो भूत प्रेत को दूर करने वाली अन्य गुग्गुल आदि औषधियाँ होती है ना इनकी पोटली बना करके सूतिका गृह के दरवाजे के ऊपर लटकानी है और इसे जो पुत्र है और प्रसूता स्त्री है उसके कंठ में भी बांध देना है। इसके बाद जो प्रसूता के व्यवहार में आने वाली थाली है, जल का पात्र है, पलंग है, इसके ऊपर भी पोटली बांध देनी है। नेक्स्ट है सूतिका गृह के अंदर क्या करना है आपको कि कणकंटक और तिंदुक की आग हमेशा जलते रहनी चाहिए। वहाँ पे जो स्त्रियाँ होंगी वो प्रिय बोलने वाली होनी चाहिए और सूतिका को सेवा उसकी मतलब सेवा के अंदर लगी रहनी चाहिए। अन्य स्त्रियाँ 10 से 12 दिन तक जागती रहें और लगातार वहाँ पे दान, मंगल पाठ, आशीर्वाद, गीत गायन, बाजा बजाना ये सब चलता रहना चाहिए। सूतिकागार में जो खाने की सभी सामग्री है वो हमेशा साफ होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए और अथर्ववेद के जो ज्ञाता ब्राह्मण होते हैं वो वहाँ पे शाम और दिन में डेली शांति के लिए होम करते रहें। इसके बाद हम देखेंगे उल्वा परिमार्जन। तो उल्वा परिमार्जन यानी कि वर्निक्स केसियोसा का रिमूवल। अब इसको हटाना कैसे होता है? ये होता क्या है बेसिकली जो बच्चा पैदा होता है ना उसको तो वाइट से कलर का होता है तो जो वो लेयर होती है ना वो उल्वा होती है। तो इसको हटाना कैसे है? हमेशा सेंधव और घृत का प्रयोग करना है। बला तेल से बच्चे का अभ्यंग करना है। बला तेल से अभ्यंग करने से क्या होता है कि बच्चे को बल की प्राप्ति होती है तो प्रसव के समय जो उसको कष्ट होता है उससे बच्चे को छुटकारा मिल जाता है। इस आजकल बला तेल की जगह जो है जैतून का तेल भी का प्रयोग भी करते हैं और सरसों के तेल का भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्नान कैसे जल से करवाना है। तो जो जल होता है वो हमेशा सुखोष्ण होना चाहिए और जो शीरी वृक्ष होते हैं उसका कषाय उसमें डला होना चाहिए, सर्वगंध युक्त हो और चांदी या सुवर्ण से वो प्रतप्त होना चाहिए। कपित्थ पत्र का जो कषाय है वो भी डला होना चाहिए। ध्यान में क्या रखना है? दोष ध्यान में रखने हैं काल और अपना सामर्थ्य। इसको ध्यान में रख करके ही बच्चे को स्नान करवाना है। इसके बाद में हम देखेंगे मुख विशोधन। तो मुख विशोधन में सबसे पहले जो उंगली है वो उसका नाखून हमेशा कटा होना चाहिए। उसके ऊपर स्वच्छ और श्वेत रंग की रुई लपेट कर बच्चे के तालू, ओष्ठ, कंठ और जीवा को साफ करना है। इसके बाद में जो तालू है तालू के ऊपर एक कॉटन को ऐसे स्नेह में भिगोकर, स्नेह में आप घृत भी ले सकते हो, तेल भी ले सकते हो, ऐसे भिगो करके उसको तालू पे रखना है और इसके बाद में घृत और सेंधव चटा करके उसको वमन करवाना है। अब गर्भोदक वमन। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा जो गर्भोदक है ना या उसका हमेशा उसका पान कर लेते हैं तो अभी वो जो पान किया उस बच्चे ने उसको बाहर भी निकालना है। तो वमन कराने के लिए इट इज़ बेस्ट टू गिव सेंधव एंड सर्पी। उसको चटा के उसका वमन करवा दो। तो यहाँ पे हमारा जो आयुर्वेदिक पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न कवर करेंगे।